लगाया गया है वो मेरे सामने लाए। मैं अपने हाथों से अपने बच्चे के साथ कादर को मैं उसका अपने हाथों से उसे मारूंगी। मुझे यहाँ पे इजाज़त दे दे। मेरे दिल को तभी सुकून होगा जब उसने मेरे दिल के टुकड़े को मारा है। मुझे चैन नहीं मिल रहा। मुझे उस वक्त चैन मिलेगा जब मैं अपने बच्चे के कातिल को अपने हाथों से मारूंगी। ये मुझे यहाँ पे से बात की इजाज़त दे दें। मुझे फिर ये चैन आएगा, मुझे फिर ये सब्र आएगा जब सबके सामने, जैसे मेरे बच्चे को उसने फाइल लगा के हलाक किया है, मैं भी सबके सामने उसको फाइल लगा के हलाक करूँ, तब मुझे चैन आएगा। आप बेशक ना करें, सारी अवाम के सामने उसे ले आएँ, मैं अपने हाथों से, मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपने हाथों से उसे मार दूँगी, सारे आप साइड पे हो जाएँ। मैं खुद ही अपने बच्चे का बदला ले लूँगी। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती, आप मुझे इजाज़त दें एक दफ़ा, मैं अपने बच्चे के कातिल को ज़रूर मारूँगी। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। मेरे मासूम बच्चे को उसने जानबूझ के जान ली है, कोई मेरे बच्चे की गलती नहीं है। मुझे इजाज़त दें आप बस, मैं खुद बदला ले लूँगी। मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ सारे सामने लोगों के सामने उसे, जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा, मैं भी ऐसे ही मारूँगी। मेरे दिल को सुकून तभी मिलेगा। उस जालिम ने पता नहीं कैसे मौका पाया और मेरे बच्चे को फायर लगा के उसको कत्ल कर दिया। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको लेट नहीं करना चाहिए। जैसे उसने मेरे बच्चे को ईद के दिन, खुशी के दिन मेरे बच्चे की ईद को हराम कर दिया, उसको मौके पे अभी उसको फाइल लगा के उसे ख़त्म कर दिया जाए। नमाज उसकी इतनी प्यारी थी, कुरान पाक भी अच्छी आवाज़ में पढ़ता था और नाते रसूल मकबूल और हमदे बारी ताला। अक्सर उसको यानी फ़ोन आते थे, कॉल बच्चे की आज 27वीं है, बच्चे को नात के लिए तैयार कर दें। और हमारे वो नाते जाके मस्जिद में पढ़ा करता था और मुझे इस बात पे फ़ख्र था कि मेरा बच्चा जो अच्छे काम पे है और ये हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे ना बच्चे किसी से कभी लड़ाई की। मैंने बच्चों को यही समझाती रही कि बच्चे कहीं कोई आपसे बोल भी ले तो आपने किसी की बात को बर्दाश्त ही करना है और दोस्ती किसी से बिल्कुल भी नहीं लगानी। आजकल के दोस्त अच्छे नहीं होते। मेरे बच्चों ने इस बात पे अमल किया है और उस जालिम ने मेरे बच्चे पे जुल्म किया, ज़्यादती की है, नाजायज़ उसने। आप किससे रिक्वेस्ट करेंगी इंसाफ फराहम करने के लिए? इंसाफ फराहम करने के लिए जो कर सकते हैं, जहाँ तक ये मामला हमारा पहुँचेगा, जो इसके अहल हैं वो कर सकते हैं। अगर ऐसा जो चाहे तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे जैसे हमारे बच्चे को मौके पे कि भाई को फायर मार के चला गया। अच्छा कारी साहब, आप हमें ये बताएं कि आपका मासूम बच्चा था, 17 साल का बच्चा, जो वो मासूम ही होता है ना, तो वो ये क्या वाक़या पेश आया? क्या बच्चे ने पहले आपको बताया? ये सारा वाक़या हमें बताइए तफसीलन। सर, मेरा बच्चा 1-2 दिन पहले ना, एक दिन मुझे कहने लगा कि अबू जी ये मासूम नामी लड़का है ना, ये मुझे परेशान करता है, इनसे मुझे ख़तरा महसूस होता है। मैंने कहा कोई गल नहीं, मैं उनसे बात करूँगा। लिहाजा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ईद वाले दिन ये आपने सुबह नमाज के लिए मैंने उठाया इनको, और ये छोटा मेरा बेटा और मेरा बड़ा बेटा जो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो आप चले, मैं आपके पीछे आता हूँ। मैंने वज़ू किया और मैंने सुनते गारी अदा करनी शुरू कर दी। ये भी उन्हीं देर बाहर चले गए। मैं सुनते पढ़ के मैं भी इनके पीछे, अभी सिर्फ मस्जिद के नुक्कर पर ही पहुँचे। वो जालिम उस यानी कि उरले खड़ा हुआ था दीवार के साथ, बस वहाँ वो मेरे बेटे को फायर मार दिया। इस बच्चे ने फ़ौरन वापस आकर मुझे बताया कि भाई को फायर मार के चला गया। मैं भी उतनी देर में वो मस्जिद के गली में दाखिल हो चुका था। मैंने देखा वो भाग रहा था। मैं इनसे पूछा कौन है ये, कहते हैं वो मासूम है, मासूम नामी लड़का। मैंने भी उनको पहचान लिया था। लिहाजा हमारा बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। हम चाहते हैं कि इस जालिम को इस जुल्म की सज़ा दी जाए। हाँ, इस जालिम मुलाजिम भी करता है पेट्रोलिंग पुलिस में। लिहाजा हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये स्पेशल कोर्ट में केस चलाया जाए, दहशतगर्दी अदालत में केस चलाया जाए। हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारा बच्चा मासूम था, मेरे बच्चे का कोई गुनाह नहीं। हम गरीब आदमी हैं,
हम तो आका बाला से गुजारिश कर दें कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इस जालिम को ये बर्नाक सज़ा दी जाए। ये बच्चों को हिरासत में करता था, बच्चों के साथ जालिम जुल्म करता था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश है, चैनल वालों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ वाला काम तक पहुँचाएँ ताकि हमारा एक केस सुना जाए और इस जालिम को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुकामी पुलिस का ਅਸੀਂ शुक्रिया अदा करने, बड़ा अच्छा साढ़े नाल तावन कर रहे हैं मुकामी SHO। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक बच्चे तुझसे बेटा था। हाँ जी। अच्छा भाजी, आप हमें ये बताएं कि समी और रहमान जो है हिफ्ज़ भी कर रहा था, और ये बताया जा रहा है हमें कि जो इस टाइम जो माह रमज़ान गुजरा और फर्स्ट टाइम उन्होंने तरावियाँ जो है ना पढ़ाई थी इधर, तो मासूम बच्चे को एक जालिम ने कत्ल कर दिया। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? आपका बेटा आपके साथ कितना प्यार करता था, वो कैसे बैठता था, उठता था? क्या माह रमज़ान के उन्होंने सारे रोज़े रखे थे? क्या सूरत हाल थी आपकी? और जब वो सुबह निकला आप जाग रही थी, क्या सूरत हाल है, वाक़या कैसे हुआ, ये सारी तफसील बताएं। बच्चे ने रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखे हैं, माशाल्लाह नमाज़ें भी पढ़ता रहा है, उसने नमाज तरावी भी पढ़ाई है और नमाज़ पढ़ने गया है और उठाया इनके पापा ने, इन्हें उठाया है, चले गए हैं। मैं नींद में ही थी, ये जगह मैं भी नमाज की मुझे भी इन्होंने उठाया कि नमाज़ पढ़ें आप भी। ये खुद नमाज की तैयारी के लिए बच्चों को भेज दिया, खुद भी ये कह रहे मैं आ रहा हूँ पीछे चलें, और मैं भी नमाज की तैयारी के लिए उठी। और अचानक जब अचानक हुआ मामला तो मेरे तक ये बात पहुँची और हम भाग कर गए, तो उस जालिम ने मेरे मासूम बच्चे पे फायरिंग करके उसे ख़त्म कर दिया, जो कि हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने अपने बच्चों को यही समझाती रही, बच्चे आपने घर पर ही रहना है, कोई आपसे कोई बात कर भी ले, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, आपने घर पे ही रहना है। मैं अपने बच्चे को घर पे ही रखती थी। उस जालिम ने पता नहीं कैसे मौका पाया और मेरे बच्चे को फायर लगा के उसको कत्ल कर दिया। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको लेट नहीं करना चाहिए। जैसे उसने मेरे बच्चे को ईद के दिन, खुशी के दिन मेरे बच्चे की ईद के हराम कर दिया, उसको मौके पे अभी उसको फायर लगा के उसे ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, समी जो है वो क्या, कैसे खाना पीना उसका हिफ्ज़ करान, वो कैसे, आपको माँ के पास ज़ाहिर है ज़्यादा अटैचमेंट होती है बच्चे हाँ की, जी। कैसा था वो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। नमाज़ उसकी इतनी प्यारी थी, कुरान पाक भी अच्छी आवाज़ में पढ़ता था और नाते रसूल मकबूल और हमदे बारी ताला। अक्सर उसको यानी फ़ोन आते थे, कहाँ बच्चे की आज 27वीं है, बच्चे को नात के लिए तैयार कर दें, और हमारे वो नाते जाके मस्जिद में पढ़ा करता था। और मुझे इस बात पे फ़ख्र था कि मेरा बच्चा जो अच्छे काम पे है और ये हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे ना बच्चे किसी से कभी लड़ाई की। मैंने बच्चों को यही समझाती रही कि बच्चे कहीं कोई आपसे बोल भी ले तो आपने किसी की बात को बर्दाश्त ही करना है, और दोस्ती किसी से बिल्कुल भी नहीं लगानी। आजकल के दोस्त अच्छे नहीं होते। मेरे बच्चों ने इस बात पे अमल किया है, और उस जालिम ने मेरे बच्चे पे जुल्म किया, ज़्यादती की है, नाजायज़ उसने। आप किससे रिक्वेस्ट करेंगी इंसाफ फराहम करने के लिए? इंसाफ फराहम करने के लिए जो कर सकते हैं, जहाँ तक ये मामला हमारा पहुँचेगा, जो इसके अहल हैं वो कर सकते हैं। अगर ऐसा जो चाहे तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे जैसे हमारे बच्चे को मौके पे फायर लगाया गया है, वो मेरे सामने लाए, मैं अपने हाथों से अपने बच्चे के साथ कादर को मैं उसको अपने हाथों से उसे मारूंगी, मुझे यहाँ पे इजाज़त दे दे। मेरे दिल को तभी सुकून होगा जब उसने मेरे दिल के टुकड़े को मारा है। मुझे चैन नहीं मिल रहा, मुझे उस वक्त चैन मिलेगा जब मैं अपने बच्चे के कातल को अपने हाथों से मारूंगी। ये मुझे यहाँ पे इस बात की इजाज़त दे दें, मुझे फिर ये चैन आएगा, मुझे फिर ये सब्र आएगा जब सबके सामने, जैसे मेरे बच्चे को उसने फायर लगा के हलाक किया है, मैं भी सबके सामने उसको फायर लगा के हलाक करूँ, तब मुझे चैन आएगा। आप बेशक ना करें, सारी अवाम के सामने उसे ले आएँ, मैं अपने हाथों से, मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपने हाथों से उसे मार दूँगी, सारे आप साइड पे हो जाएँ। मैं खुद ही अपने बच्चे का बदला ले लूँगी, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती। आप मुझे इजाज़त दें एक दफ़ा, मैं अपने बच्चे के कातल को ज़रूर मारूँगी। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। मेरे मासूम बच्चे को उसने जानबूझ के जान ली है, कोई मेरे बच्चे की गलती नहीं है।
मुझे इजाज़त दें आप बस, मैं खुद बदला ले लूँगी। मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ सारे सामने लोगों के सामने उसे, जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा मैं भी ऐसे ही मारूँगी। मेरे दिल को सुकून तभी मिलेगा। ठीक है, हो गया कोई गल नहीं। देखता नहीं गया परला लोगों ने देखता देखता ही नहीं तिन्ने दसने चाहिए बेटा को ये दसना जिवें जिवें तेरे नाल वाकया पेश आया सी नमाज पढ़ते इधर देखिए पिछले जरा आवाज सही है, चेक करके अच्छा बेटे आप हमें ये बताएं कि समी जब सुबह उठा है उसने आपको उठाया या आपने उसको उठाया, आप नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे, वो क्या वाकया हुआ आपके सामने? वो मुलजम जो दरिंदा सिर्फ था उसने आपके भाई को फायर मारा, आपने उसको रोका नहीं, क्या बात हुई आपकी? हम घर में सोए हुए थे, हमारे पापा ने मुझे उठाया और जब नमाज़ पढ़ के, वो पापा खुद सुनते घर में पढ़ते थे और हमें मस्जिद में भेजते थे। हम रास्ते में भी जा रहे थे मस्जिद से, अभी मुड़ने ही लगे थे, गली में थे ना, हम गुजर उस पीछे से आवाज़ लगाई, आज तू मेरी बात मानेगा कि नहीं, वरना तुझे मैं सीधा हो जाए, तुझे मैं गोली मार दूँगा। और मेरे भाई ने कहा मैं तेरी बात नहीं मानूँगा, और उसने फ़ौरन फायर लगाया। अभी उसने अभी बात नहीं सुनी थी, मैंने बात सुनी थी, और फिर मैंने समी को आवाज़ दी और समी मेरी तरफ देखा, उसने फ़ौरन गोली चला दी है। और मैं वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ मेरे भाई के लिए इंसाफ किया जाए और उस जालिम को सरेआम सज़ा दी जाए। अच्छा, वो उसने फायर मारा, बाइक पे था या पैदल था? फायर मारने के बाद फिर उसने क्या किया? पैदल था, और वो फायर लगाने के बाद फ़ौरन भाग गया था। उसने कुछ कहा नहीं? फायर कुछ भी नहीं कहा। ठीक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के इलाका थाना खुडिया में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ईद वाले दिन सुबह फजर टाइम इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक हाफ़िज़ कुरान FSC के स्टूडेंट हाफ़िज़ समीउर रहमान को फ़ायर मारकर कत्ल कर दिया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि कातिल है जो वो पेट्रोलिंग पुलिस का मुलाज़म है और वो हाफ़िज़ समी से नाजायज़ तल्लुकात रखना चाहता था। हाफ़िज़ साहब के इनकार पर उसने हाफ़िज़ साहब को फ़जर की नमाज़ टाइम फ़ायर मारकर कत्ल कर दिया। खुडिया में इस वक्त सोग की फ़ज़ा कायम है, हर आंख अश्कबार है। हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में हाफ़िज़ समीउर रहमान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त हाफ़िज़ समीउर रहमान के छोटे भाई जो उस वक्त साथ मौजूद थे जब हाफ़िज़ साहब को फ़ायर लगा, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उस वक्त किस तरह वाक़या पेश आया। आपने पहले बताना। मेरे पापा हम घर में सोए थे, मेरे पापा ने हमें उठाया और हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। मेरे पापा को घर में सुनते पढ़ते थे, वो घर में पढ़ रहे थे और हम जा रहे थे, अभी मस्जिद के मोड़ में पहुंचे हैं और पीछे उसने वो घोड़ा चढ़ा रहा था और मैंने उसके साथ खेला था, मैंने उसके यहाँ पे ताली मार के ना पीछे को देखा तो वो घोड़ा चढ़ा रहा था। उतनी देर मैंने समी को आवाज़ दिया, उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने गोली मार दी है। साथ कहा क्या? हाँ जी, उसने साथ कहा क्या था? उसने कुछ भी नहीं कहा था। नहीं, समी को उसने क्या कहा था कि मेरी बात मानोगे? हाँ जी, उसने कहा था क्या तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं, वरना मैं आपको सीधे हो जाए, मैं आपको गोली मार दूंगा। और मेरे भाई ने कहा नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, उसने फ़ौरन फायर कर दिया। जी, हाफ़िज़ समीउर रहमान जो है वो इस इलाके में एक पहचान रखते थे। नात ख़ानी के हवाले से और तिलावत कुरान के हवाले से लोग मुख्तलिफ़ महफ़िल में उनको मदऊ करते थे, तो अच्छे सना ख़ां भी थे। हम उसके भाई से गुजारिश करते हैं कि वो हाफ़िज़ साहब की कोई नात एक उसके चंद अशार सुनाएं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मंतब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मंतब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। जी, इनके खूबसूरत आवाज़ हाफ़िज़ साहब की तरह इनकी भी खूबसूरत आवाज़ है। इनका एक ही मुतालबा है कि इनका जो केस है उसको दहशतगर्दी कोर्ट में चलाया जाए और मुलज़म को जल्द से जल्द इबरतनाक सज़ा दी जाए।